अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ। जो लोग स्वीडन में पढ़ना चाहते तो स्वीडन जो कि एक तरक्की याफ्ता यूरोपियन मुल्क है और काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी ऑफ LUND, ये स्वीडन की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो गूगल जैसे ही आप ओपन करें तो गूगल ओपन करने के बाद तो LUND यूनिवर्सिटी जैसे ही आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब वेबसाइट जैसे कि आपके सामने आएगी तो आप ज़रा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो नीचे आपको ये ग्लोबल स्कॉलरशिप्स नज़र आ जाएंगी। अब ग्लोबल स्कॉलरशिप ये ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो इस चीज़ को मेंशन किया है कि ईच ईयर यानी हर साल जो है वो LUN यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन 2.4 मिलियन यानी तकरीबन $2.5 मिलियन की स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट करती है। और आगे अगर आप नीचे आएँ थोड़ा-सा तो आपको एप्लीकेशन पीरियड जो है वो भी नज़र आ जाता है कि जो एप्लीकेशन है, द एप्लीकेशन यूजुअली ओपन्स इन अर्ली फरवरी एवरी ईयर, यानी जो फरवरी फरवरी का महीना है, फरवरी के मंथ में जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती हैं। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि नॉन EU सिटीज़न, यानी ये जो स्कॉलरशिप है ये यूरोपियन यूनियन के जो सिटीज़न हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके अलावा जो दीगर ममालिक हैं उनके लिए है। इसी तरह दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अप्लाइड फॉर अ डिग्री प्रोग्राम एट LUND यूनिवर्सिटी, यानी आपने इस यूनिवर्सिटी में किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हो, यानी आपने पहले अप्लाई करना है प्रोग्राम के लिए, उसके बाद आप फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है तो ये फिर उन लोगों को ही मिलेगी कि जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह एबिलिटी टू पे रिमेनिंग ट्यूशन, यानी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी 50% या 25% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो जो रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी है वो देने की एबिलिटी आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। यानी इतने पैसे आपके पास हों, इतनी अमाउंट आपके पास हो कि आप जो रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी है वो आप दे सकें। तो अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ कि हमने इस ग्लोबल स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो ये है कि चूज़ योर प्रोग्राम, यानी आपका जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है उसको आपने ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल के ऊपर सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप ये है कि अप्लाई विया यूनिवर्सिटी एडमिशंस, यानी सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, यानी डेडलाइन से पहले पहले आपने ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। तीसरा स्टेप ये है कि पे एप्लीकेशन फ़ी, यानी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपने पे करनी है, क्योंकि ये यानी कि विदाउट एप्लीकेशन फ़ी के आपका प्रोसेस नहीं होगा, तो इसलिए एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी होगी। जो चौथा स्टेप है, स्टेप नंबर 4, वो ये है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यानी वंस यू अप्लाई फॉर एडमिशन यू कैन अप्लाई सेपरेटली फॉर द स्कॉलरशिप, यानी जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर लिया तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ, यानी ये एप्लीकेशन देने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी आपकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपके पास होने ज़रूरी हैं, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नंबर 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपने आइल्ट्स या टोफल वगैरह इनमें से कोई एक टेस्ट दिया हो तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने वो भी उसका डॉक्यूमेंट भी आपने देना है। इसी तरह पासपोर्ट कॉपी वो भी देनी है, और मोटिवेशन लेटर और CV। तो CV जो है ये ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है, ये अगर आप दें तो ज़्यादा अच्छा है और अगर आप ना दें तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोटिवेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ये जो है ना लाजमी है और ज़रूरी है। अब आते हैं लिविंग कॉस्ट की तरफ। तो याद रखें ये जो स्कॉलरशिप है इसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी इंक्लूडेड है, इसमें आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी आपको एकोमोडेशन भी खुद पे करनी होगी और इसी तरह फूड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आपको खुद ही पे करना होगा। तो अगर एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंसेस देखे जाएँ स्वीडन के, तो एकोमोडेशन अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 3,500 से 6,500 के करीब-करीब बनती है, यानी ये स्वीडन करेंसी के मुताबिक। इसी तरह अगर फूड खाना-पीना तो वो तकरीबन 2,000 से 3,000
और इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट देखी जाए तो वो 500 से 800 यानी इतना माहाना मंथली एक्सपेंसेस आपके बन जाते हैं। ये डॉलर्स में नहीं बता रहा, बल्कि ये जो स्वीडन की अपनी करेंसी है उसके लिहाज से। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये तकरीबन यानी कि माहाना तकरीबन 12,000 स्वीडन करेंसी के मुताबिक पर मंथ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर ईज़िली रह सकें और ईज़िली सर्वाइव कर सकें। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ रह रहे हैं, वो यानी यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको वर्क अलाउ है, यानी पार्ट टाइम वो काम कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम अगर आप वहाँ जाकर काम करते हैं तो आप मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने यानी कि मैनेज कर सकते हैं।